नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। लोक भवन में हो रही इस बैठक में करीब 29 प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है, जिन पर आज फैसला लिया जा सकता है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। इसके अलावा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जय सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री सुशील कुमार, संजय निषाद, धर्मपाल सिंह, राकेश सचन, ओपी राजभार, अनिल राजभार और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और कारागार मंत्री धरा सिंह चौहान भी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट बैठक में से पहले दोनों उप मुख्यमंत्री के बयान भी सामने आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की दुर्घटना में मृत्यु को उन्होंने बेहद दुखद बताया और कहा है कि पूरा देश इस घटना से स्तंभ है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना पर शोक जताया और कहा है कि पीड़ित परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर कड़ा हमला बोलते हुए उससे घटिया और खिलौना बयान बताया। यूजीसी के मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि यह केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी राज्य सरकार का विषय नहीं है। सूत्र के मुताबिक कैबिनेट बैठक में शिक्षकों को सौगत, कैशलेस और चिकित्सा सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान, नोएडा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण, नोएडा में मेट्रोपॉलिटन और कॉरपोरेशन के गठन और पुनर्विकास की नीति 2026 लागू करने जैसा अहम प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है। भाई तुम आईडी तो कैमरा पीछे करो। अरे ये कैसे प्रस्ताव होंगे बताया जाएगा, लेकिन जो भी प्रस्ताव होते हैं वो राज्य की जनता के लिए भाई नीचे रख लीजिए। सरकार के द्वारा समय समय पर कैबिनेट के माध्यम से फैसले दिए जाते हैं। नीचे करें और आज भी जो फैसले होंगे कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद आप सबको अवगत कराएंगे। केंद्र सरकार सर 1 तारीख को बजट ला रही सर, उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिलने जा रहा है सर? अब जो मिलने वाला होगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगी। यूजीसी को लेकर के लगातार प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको सुनना है वो सुन भी रहे हैं। सर, अजीत पवार जी की जो दुर्घटना में मौत हुई है बहुत दुखद, पीड़ाजनक और महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और कल दुखद उनकी जो विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई है उससे पूरा देश दुखी है। महाराष्ट्र और उसका परिवार तो दुखी ही है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, ये जो प्रयास करने किए जा रहे हैं उसका सुधार हो रहा है। हम भी अपनी श्रद्धांजलि करते हैं और भगवान शक्ति दे हर दुख सहने की, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति में। विपक्षी पार्टियां का सर कहना है कि ये पूरी तरह से दुर्घटना है, इसको राजनीति में न देखा जाए। राजनीति क्या कहेंगे सर? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बहुत ही घटिया और घिनौना ऐसे पीड़ा के दौर से जब अजीत पवार जी का परिवार गुजर रहा है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है और दुर्घटना तो कोई ये पहली दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इस पर इतना घटिया बयान दे करके उनके प्रति जो किसी के मन में कोई भी श्रद्धा होगी वो भी समाप्त होगी। आज कैबिनेट की बैठक है और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज विभिन्न विभागों के कैबिनेट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी और पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न विभागों में जो लंबित प्रस्ताव हैं वो शीघ्र से शीघ्र समय के अनुसार पूरे हों, इस दिशा में आज हम लोग आगे बढ़े। सर, जिस तरह से अजीत पवार की मौत हुई ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और
थोड़ा हाथ के ऊपर, पूरा देश स्तब्ध है इस दुखद घटना को सुनने के उपरांत। हम सब दुख की घड़ी में श्री पवार के परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे। आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्र बारामती में डूबा हुआ है और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और हम सब लोग भी उधर जाने वाले। कई विभागों के एजेंडे हैं, मेरे भी परिवहन विभाग के 3 एजेंडे लगे हुए हैं और हम लोगों ने जो रोड सेफ्टी के लिए अलग से आरटीओ का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है, उसका जो है एक्ट में संशोधन करना है, उसके लिए कैबिनेट में जा रहे हैं। एमबीआई एएमबीआई का पद, जो पहले क्या था कि हमारा जो विभाग केवल जिला मुख्यालय पर था, अब हम उसको तहसील पर ले जा रहे हैं। उसके लिए 351 पद सृजित हुआ है, उसका जो है प्रख्यापन करना है, उसके भी स्वीकृति कैबिनेट से लेना है। कुछ हम वन टाइम टैक्स भी छोटी गाड़ियों पर कर रहे हैं। ये 3 हमारे मुद्दे हैं और भी बहुत सारे विषयों पर। विमान हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई, आज अंतिम विदाई दी जा रही है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि हम सबके लिए एक हम लोग अपने अच्छे नेता को खोया है, ये हम सबके लिए दुखद भरी गई। सर जो बन रही है अभिभावक है उत्तर प्रदेश में। आज देखो रेवेन्यू में हम सरप्लस इसीलिए हैं कि कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट में नए कानून नवाचार जो पुराने से बदला जा, आवश्यकता से लाया जा, सभी जाति सभी धर्म सभी उन्हें मार्गदर्शन किया जाए और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लाया जाए। जो पहचान का संकट था वो खत्म किया गया। कोई भी अंगुली न उठाया कि हमारे धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज का विषय जो भी कैबिनेट सर विमान हादसे में अजीत पवार जी की मौत हो गई, आज अंतिम विदाई दी जा रही है उनको। बहुत ही दुखी मन से मेरे प्राण साथी रहे हैं, बहुत ही कुशल और बहुत सा हृदय मिलने वाले थे। अब आज उनका खोना हम पूरी क्षति है। मैं उनकी आत्मा को शांति देता हूँ, अपनी पार्टी के सरकार उनके परिवार को संबल मिले। आज के दिन हम लोग बहुत सर जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी है यूजीसी के मामले में हमारे केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी आरोप लगाए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और लेकिन जो दोषी हो उसको तो क्या यूजीसी कानून में बदलाव यूजीसी को लेकर बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि खासतौर पर छात्रों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। यूजीसी कानून को आप कितना सही मानते हैं? बाद में आता हूँ तो भैया एएनआई चेहरे के ऊपर आईडी जा रही है। देखिए आज योगी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें 29 एजेंडों पर चर्चा है और सभी प्रदेशवासियों के हित में तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट फैसला ले। यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन हो रहा है, यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अभी यूजीसी कानून लगा है जी, और उसको न्यायालय में लोग ले गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण है, तो सुप्रीम होने के नाते स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या सही है। लेकिन छात्रों गाइडलाइन प्रदर्शन लगातार जारी है, गाइडलाइन ले आई है, अब जो प्रदर्शन चल रहा है कह रहे हैं छात्रों के साथ अन्याय होगा इस कानून से। देखिए गाइडलाइन जो उसमें है यूजीसी में और जो उसको हमने अध्ययन किया है, कहीं कोई इस तरह का कोई कानून नहीं, जो भ्रांतियां हैं लोगों में और उन भ्रांतियों को लोगों को समझना चाहिए, दूर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये फैसला कोई ऐसा नहीं कि किसी के विपरीत है या कोई उसपे जो आंदोलन चल रहा है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से चल रहा है। भ्रांतियां हैं और जो उसमें समिति बनी है, कोई घटना होगी तो समिति पे जाएगी। समिति में दलित है, ओबीसी है, विकलांग है, महिला है और इसके अलावा वहाँ के 2 प्रोफेसर हैं, 2 वहाँ के टीचर रहेंगे
और स्टूडेंट जो रहेंगे, तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसमें जो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इस तरह का सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, न किसी का हित होने वाला है, तो इसको समझना चाहिए लोग। यमुना नदी मेन रूप से जो गंगा के इलाका है, दिल्ली से निकलने के बाद, दिल्ली ओखला से निकलने के बाद कुछ स्थानों पर गंगा नदी का पानी मिक्स करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने यूजीसी से के नए नियमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयवीर सिंह ने साफ कहा है कि सरकार सामान्य वर्ग के साथ खड़ी है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठ रही आशंकाओं पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और केंद्र सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। इस बयान के बाद यूजीसी नियमों को लेकर चल रही बहस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आप लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, लोग कह रहे हैं कि चुप क्यों हैं आप लोग? सब ठीक होगा और चलाने में जो हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से किसी का अहित नहीं होगा, भावनाओं को आहत नहीं होने दिया जाएगा, भावनाओं का सम्मान होगा, किसी के साथ पक्षपात और भेदभाव नहीं होगा। सर, जिस तरह से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, अच्छा होगा, किसी की भावना आहत नहीं होंगी, सारी समस्याओं का समाधान आज शीघ्र आपको सुनने को मिलेगा। न्याय की जो मांग हो रही, न्याय होगा, निश्चित रूप से न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मेरा कहना है कि अन्याय नहीं होगा। जो एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका भी समाधान होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कुछ आपकी बात नहीं सर, आप लोग केंद्र, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, बात हुई है, उसी के बारे में कह रहा हूँ। सर जिस तरह से विमान हादसे में जान गई अजीत पवार की, आप लोग भी हेलीकॉप्टर से बहुत ही दर्दनाक घटना, दुखद घटना और महाराष्ट्र के लिए खास रूप से बेहद क्षति देने वाली घटना है, जिससे राजनीतिक रूप से काफी क्षति महाराष्ट्र को हुई है और देश के भी लिए एक क्षति है कि स्टेट के अब कल विपक्ष की बात है, लेकिन उनके चाचा का जो बयान है वो भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने लेकिन जांच तो फिर भी किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच हमेशा होती है। कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है और अगर कोई नुकसान की संभावना है तो हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आती है, जो संस्तुति आएगी हम उसको संशोधन कर लेंगे। अगर इससे भी जो नहीं संतुष्टि है तो हमने देखा है कि जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, तो पिछड़े गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण अंततोगत्वा लागू हुआ। तो इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुनवाई की मांग की है, लेकिन आप ये भी है जो कानून है उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आरोप लगा देगा तो डिग्री रोक की जाएगी। तो SC/ST नहीं भाई, नहीं, देखिए जो उसको पहले पढ़िए, उसको पढ़िए। 17 सामान्य वर्ग के लोग भी उस यूजीसी कमेटी में थे, तो 17 लोग तो समझदार लोग थे ना, तो वो 17 लोग 17 में 17 नहीं कह पाए। मगर एक और बात कही जा रही है, एक और बात कही जा रही है कि जो कमेटी है उसमें कोई स्वर्ण समाज का नहीं है, वो होना चाहिए। ये बात तो जाके सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए। ये बात के लिए सरकार ने जो है कमेटी बना दी है, वो कमेटी का प्रस्ताव आ जाता है, अगर उसमें संस्तुति होती सुधार लिया जाएगा। तो क्या मंडल की राजनीति का दौर एक बार फिर से देश देखेगा, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? कोई प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्ष के लोग खाली ड्रामा कर रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर। चर्चित सेफ्टी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से जुड़े घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन के बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शासकीय कार्यवाही में आदेश जारी करते हुए अपर उप जिलाधिकारी राम जन्म यादव को प्रभारी
नगर मजिस्ट्रेट बरेली का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। जारी आदेश के मुताबिक यहां व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। राम जन्म यादव को यहां जिम्मेदारी सीधे तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के स्थान पर दी गई है, जिनका मामला बीते कुछ दिनों में लगातार चर्चा में बना हुआ है और प्रशासनिक सूत्र के अनुसार नगर क्षेत्र में जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए यहां त्वरित व्यवस्था की गई है। नई प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय और शासकीय कार्यों के सूचक संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक मिनट लगा लो अरविंद भैया, बहुत अच्छे हमारे भाई साइड से यार, ये मत करो यार, साइड से कर भाई। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो, मुंह छुप रहा है यार, अभी सब कर चुके हैं। अभी रोल रोल अरविंद भैया रोल। आपको डीएम साहब ने कहा था प्रभारी अतिरिक्त चार्ज दिया है, क्या है? नहीं, मैं इस जनपद में पहले से जो है पिछले 2 साल से जो है मैं एसडीएम के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है प्रभारी अधिकारी जो है नगर मजिस्ट्रेट के रूप में भी मुझे नामित किया गया है। तो अग्रिम व्यवस्था होने तक मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। अभी आप अंदर गए, अलंकार जी से क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? नहीं, बातचीत कोई खास नहीं, उन्हें मतलब वो खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे। आपके पुराने साथी रहे हैं? जी बिल्कुल साथी हैं हमारे, हम लोग हमारे अधिकारी रहे हैं भाई, कोई ऐसी वो बात नहीं है। अब उनका ये निजी मामला है, यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहाँ भी उनकी अपनी इच्छा होगी, जहाँ भी उनका प्लान होगा वहाँ जाएंगे। आपने प्रयास किया तो क्या बोले वो? नहीं, वो मतलब यहाँ से निकलने के लिए बताए कि निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? अब ये नहीं बताए, मतलब यहाँ से निकलेंगे। बातचीत में कुछ ऐसा लगा कि जो उन्होंने कदम उठाया है उससे कहीं कुछ नाराज या कुछ परेशान? कुछ नहीं, ये तो उनका, उस पर हम क्या टिप्पणी करें, ये तो उनका अपना निजी जो है मामला है। क्या इस्तीफा वापस करने के लिए कहा उन्होंने? नहीं, अब उनकी अपनी जो है अपनी इच्छा से उन्होंने अपना काम किया है, तो उसके लिए अच्छा ये माहौली के खिलाफ ही जांच गिरफ्तारी वगैरह भी अपने बड़ा फैसला ले सकते हैं आप। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा बाद में। उसके मतलब गिरफ्तारी दिया, जैसे अभी मान लिया है तो जिला बजट कार्रवाई का प्रावधान है सरकार की नियम, अभी संबंध में देखा जाएगा आगे। तो अभी आप जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं अंदर? जी सर। हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होम टीवी भारत।